Hello student, good morning to all of you. Today we are going to discuss about crystal system या types of primitive unit cell. First of all, what is crystal system? तो crystal system is a combination of large number of unit cell. Means it is combination of large number of unit cell. These are 7 crystal system. It is combination of large number of unit cell. These are 7 crystal. हमारे पास ये 7 क्रिस्टल हैं. टेबलेटेड फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट किए हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7. दीज आर 7 क्रिस्टल सिस्टम, या इसी को हम टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं. प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लोकेटेड ओनली कॉर्नर इन क्यूब. अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल कॉर्नर पे प्रेजेंट रहता है या लोकेट रहता है तो उसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं. इसको हम पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे. प्रिमिटिव यूनिट सेल का एग्जाम्पल होगा सिंपल क्यूब. अब यहाँ पर हमारा 7 क्रिस्टल है. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल. दीज आर 7 क्रिस्टल सिस्टम. पहला क्रिस्टल सिस्टम है हमारा क्यूबिक या आइसोमेरिक. सेकेंड टेट्रागोनल. थर्ड आर्थोरेम्बिक. फोर्थ रोम्बोहेड्रल या इसी को हम बोलते हैं ट्राइगोनल. फिफ्थ है हेक्सागोनल. सिक्स मोनोक्लिनिक और 7th है ट्राइक्लिनिक. सेकेंड में हमारा जो सेकेंड रो है ये एज या इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस है. क्यूबिक सिस्टम में जो एज हैं ए बी और सी तीनों हमारा इक्वल होगा, और उसमें जो एंगल हैं अल्फ़ा बीटा और गामा वो तीनों हमारा बराबर होगा. कितने के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा. उसके बाद टेट्रागोनल में दो हमारी जो एज होगी इक्वल होगी, और थर्ड जो एज होगा वो इक्वल नहीं होगा. ए और बी हमारा यहाँ पर इक्वल होगा लेकिन सी हमारा इक्वल नहीं होगा. लेकिन जो एंगल है, एंगल बिटवीन एक्सिस के बीच में जो एंगल होगी सभी हमारी 90 डिग्री की होगी. अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होगा. थर्ड जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है उसको हम बोलते हैं आर्थोरोम्बिक. आर्थोरोम्बिक में जो हमारा इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस जो हैं ये हमारा तीनों इक्वल नहीं होगा. यहाँ पर अनइक्वल. ए इज इक्वल टू नॉट बी इक्वल टू नॉट सी. लेकिन जो एंगल हैं एक्सिस के बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है वो तीनों हमारा 90 डिग्री का होगा. अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये किस केस में? तो आर्थोरोम्बिक में. फिफ्थ हमारा क्रिस्टल सिस्टम है रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल. इसको बोलते हैं रोम्बोहेड्रल या क्या बोलेंगे? ट्राइगोनल बोलेंगे. इसमें जो आपकी जो एज होगा या इंटरसेप्ट एक्सिस होगी ये तीनों इक्वल होगा. ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, बट एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू नॉट 90 डिग्री. ये 90 डिग्री के बराबर ये एंगल हमारी नहीं होगी. फिफ्थ हमारा क्रिस्टल सिस्टम है हेक्सागोनल. हेक्सागोनल में जो हमारा एज होगा, दो एज हमारी बराबर होगी. ए और बी हमारा इक्वल होगा लेकिन सी हमारा इक्वल नहीं होगा. एंगल में हमारी क्या होगी? अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. अल्फ़ा और बीटा के बीच में जो एंगल होगी दोनों हमारा इक्वल होगा, और गामा हमारा 120 डिग्री के बराबर होगा. 6 क्रिस्टल सिस्टम हमारा है मोनोक्लिनिक. मोनोक्लिनिक में हमारा जो एज है ये इक्वल नहीं होगा. ए इज इक्वल टू नॉट बी इज इक्वल टू नॉट सी, बट एंगल
अल्फ़ा और गामा हमारा 90 डिग्री होगा और बीटा जो एंगल होगी वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। लास्ट जो हमारा क्रिस्टल सिस्टम है ट्राइक्लिनिक, तो ट्राइक्लिनिक में हमारा एज जो है इंटरसेप्ट हमारा ए और बी हमारा इक्वल नहीं होगा। ए इज इक्वल टू नॉट, बी इज इक्वल टू नॉट सी, मतलब कहने का मतलब इसमें तीनों हमारा जो एक्सिस होगा ये इक्वल नहीं होगा और एंगल हमारी अल्फ़ा और बीटा हमारा बराबर नहीं होगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू नॉट, बी इज इक्वल टू नॉट, अल्फ़ा बीटा और गामा हमारा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। तो ये तो हमारा एंगल बिटवीन एक्सिस है और ये इंटरसेप्ट या एज या इंटरसेप्ट एक्सिस ए बी सी, जो सिंपल क्यूब में हमारा ए बी सी और एंगल हमारे अल्फ़ा बीटा गामा है, इन तीनों में हमारा यहाँ पर रिलेशन बता रहा है। किसका? क्रिस्टल सिस्टम का। क्रिस्टल सिस्टम किसको बोलेंगे? तो ये कंबाइन है, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल, या इसी को हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। 7 टाइप के हमारा क्रिस्टल हैं, क्यूबिक, टेट्राहेड्रल, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। अब यहाँ पर मेन चीज़ हमको टाइप्स ऑफ ब्रेविस स्पेस लैटिस समझना है। मैथमेटिशियन हमारे ब्रेविस थे, तो टाइप्स ऑफ ब्रेविस स्पेस लैटिस, या इसी को हम ब्रेव्स लैटिस भी इसको बोलते हैं। यहाँ पर देखिए जो क्यूबिक जो सिस्टम है या आइसोमेरिक जो सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसका जो टाइप्स ऑफ ब्रेविस, और उसी के साथ यहाँ पर ब्रैकेट में एग्जाम्पल भी हम लिखे हैं। टाइप्स ऑफ ब्रेविस में हमारा 3 क्यूबिक सिस्टम आएगा, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक। यहाँ पर देखिए 1 सिस्टम, 2 सिस्टम और 3 सिस्टम। तो इस क्यूबिक सिस्टम में हमारा टोटल यहाँ पर कितना है? 3 है। टोटल ब्रेविस लैटिस हमारा 14 आएगा, उसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्यूबिक या आइसोमेरिक जो सिस्टम है, इसमें हमारा सिंपल क्यूबिक आएगा, बॉडी सेंटर क्यूबिक आएगा, फेस सेंटर क्यूबिक आएगा। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल हमारा साल्ट है, NaCl है, KCl है, जिंक सल्फाइड है। नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड जो हमारा सिस्टम है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में हमारा एक सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक, यहाँ पर 2 है हमारा, यहाँ पर हमारा 2 है। इसका एग्जाम्पल कैल्शियम सल्फेट और अमोनियम ब्रोमाइड है। आर्थोरोम्बिक सिस्टम में सिंपल क्यूब, BCC, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और एज सेंटर, यहाँ पर हमारा 4th, इसमें हमारा 4 हमारा ब्रेविस स्पेस लैटिस बन रहा है। सिंपल क्यूब, BCC, FCC और इंड सेंटर। और उसके बाद 4th हमारा है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में केवल हमारा सिंपल क्यूब है। इसका एग्जाम्पल है सोडियम नाइट्राइट और ICl, आयोडीन क्लोराइड है। यहाँ पर केवल एक का फॉर्मेशन आ रहा है, 1 है। हेक्सागोनल में भी हमारा सिंपल क्यूब है, एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड है, कैडमियम सल्फाइड है और सिल्वर आयोडाइड है। यहाँ भी हमारा 1 बन रहा है, ब्रेविस स्पेस लैटिस। उसके बाद मोनोक्लिनिक जो 6 हमारा जो सिस्टम है, मोनोक्लिनिक में भी हमारा सिंपल है और BCC है। तो यहाँ पर हमारा 2 ब्रेविस लैटिस का फॉर्मेशन हो रहा है। लास्ट हमारा ट्राइक्लिनिक है। ट्राइक्लिनिक के केस में हमारा यहाँ पर एक सिंपल है, सिंपल क्यूब। तो सिंपल क्यूब में केवल 1 का फॉर्मेशन हो रहा है। एग्जाम्पल सबके आगे ब्रैकेट में जो लिखे हैं वो एग्जाम्पल है, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, पोटेशियम क्लोरेट
और ये हमारा बोरेक्स है Na2B4O 7.10H2O है। हेक्सागोनल का एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड एंड सिल्वर आयोडाइड है। यहाँ पर जो हमारा टाइप्स ऑफ ब्रेवेस स्पेस लाइटिस केवल एक का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंपल क्यूब, यहाँ भी सिंपल क्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, और BCC का यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है। तो अगर हम यहाँ पर टोटल ब्रेवेस स्पेस लाइटिस अगर हमको कैलकुलेट करना है, टोटल ब्रेवेस स्पेस लाइटिस, तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? टोटल ब्रेवेस स्पेस लाइटिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्पेस लाइटिस इज इक्वल टू 3 + 2 + 4 + 1 + 1 + 2 + 1 इक्वल टू 14। 14 क्या है? ब्रेवेस स्ट्रक्चर या उसी को ब्रेवेस लाइटिस बोलते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 कहाँ से आया? तो पहला जो हमारा जो क्यूबिक जो सिस्टम था वहाँ पर हमारा सिंपल क्यूब, BCC और FCC ब्रेवेस स्पेस लाइटिस का फॉर्मेशन हुआ है, तो ये 3 है। उसके बाद दूसरा हमारा है ट्राइक्लिनिक, उसमें हमारा 2 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो पहले 3, उसके बाद 2, उसके बाद थर्ड में हमारा सिंपल, BCC, FCC और इंड सेंटर 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पर हम 4 लिए हैं। उसके बाद फोर्थ में केवल सिंपल क्यूब का फॉर्मेशन हुआ है। फोर्थ हमारा क्या है? रोम्बोहेड्रल है। रोम्बोहेड्रल के केस में केवल हमारा सिंपल क्यूब है, तो यहाँ पर 1 लिखे हैं। उसके बाद फिफ्थ में हमारा सिंपल क्यूब है, तो फिर हम यहाँ पर 1 लिखे हैं। तो फिफ्थ में हमारा क्या है? हेक्सागोनल है। तो हेक्सागोनल के केस में हमारा केवल सिंपल क्यूब है, तो 1 लिखे हैं। फिर उसके बाद अगला हमारा 6 क्या है? सिंपल क्यूब और BCC। तो सिंपल क्यूब और BCC कितना है? एक ये है और एक ये है, तो टोटल यहाँ पर हम 2 लिखे हैं, तो यही हम 2 लिख दिए हैं। तो 2 जो लिखे हैं, और फिर उसके बाद लास्ट में हमारा सिंपल क्यूब है, तो यहाँ पर 1 लिखे हैं। तो टोटल हम इसी को हम क्या कर दिए हैं कि जोड़ दिए हैं। जोड़ने के बाद ऐड करने के बाद टोटल ब्रेवेस स्ट्रक्चर हमारा कितना आया? 14 आया। इसी को हम ब्रेवेस लाइटिस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ब्रेवेस ने इसको, ये मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया, टोटल कितना दिया? तो 14। ये 14 कैसे आया? तो 7 हमारा क्रिस्टल सिस्टम है, उस 7 क्रिस्टल सिस्टम से हमारा ब्रेवेस स्पेस लाइटिस का फॉर्मेशन अलग अलग सिस्टम में अलग अलग फॉर्मेशन हो रहा है। पहले में हमारा 3 है, दूसरे में 2 है, उसके बाद थर्ड में 4th है, फिफ्थ में 1 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 2 है 6 में, और लास्ट में हमारा 1 है। तो इसको याद करने का सिंपल ट्रिक ये है, टोटल ब्रेवेस स्ट्रक्चर या टोटल ब्रेवेस लाइटिस हमारा कितनी आई? 14 है। तो इसको अगर हम कैसे याद करेंगे? सिंपल ट्रिक के द्वारा। सिंपल ट्रिक हमारा ये है कि CT और हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक, इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है CTO आर हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक। इसको कैसे हम याद करेंगे? CT और मारोगे तो हेक्सागोनल
मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक के पास जाएंगे। सीटी और मारोगे तो हेक्सागोनल मतलब 6, मोनोक्लिनिक 1, ट्राइक्लिनिक 3, मतलब जितना ही आप सीटी मारेंगे तो अलग अलग क्लिनिक के पास आप जाएंगे। क्लिनिक मतलब हॉस्पिटल। तो सी का मतलब क्यूबिक हो गया, टी का मतलब आपका हो गया टेट्रागोनल हो गया, ओ आर्थोरोम्बिक हो गया, रोम्बोहेड्रल हो गया, हेक्सागोनल हो गया, मोनोक्लिनिक हो गया और ट्राइक्लिनिक हो गया। इसी सीक्वेंस में हम आपको 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर हम लिखे थे। सीटी और मारोगे हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक के पास जाएंगे। क्यूबिक, ट्राइक्लिनिक, आर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और यहाँ पर ट्राइक्लिनिक है, ये टेट्रागोनल है। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 दीज आर 7 क्रिस्टल सिस्टम। और इस 7 क्रिस्टल सिस्टम से हमारा 14 हमारा ब्रेव्स स्पेस लैटिस का फॉर्मेशन हुआ है। उसी को हम ब्रेवेस लैटिस भी बोलते हैं। आगे हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कैलकुलेट किए थे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ यूनिट सेल। उसमें हम फार्मूला हम लिखे थे, थोड़ा सा वहाँ पर एक जगह हम मिस्टेक किए थे कि Z इज इक्वल टू NB प्लस NF अपान 2 प्लस NC अपान 8, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए थे। इस मल्टीप्लाई के जगह पर हमको प्लस लिखना है, NE अपान 4 कर देना है। इस फार्मूले से हम जनरली हम सिंपल क्यूब BCC और FCC का Z की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फार्मूला का हम यूज ही बताए थे पिछले वीडियो लेक्चर में। BSF एक ट्रिक बताए थे, BSF, जहाँ पर 214 लिखे थे। B का मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक, S सिंपल क्यूब और F हमारा फेस सेंटर क्यूबिक है और ये Z की वैल्यू है। उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट एटम, रेडियस R एंड एज, इन तीनों में हम रिलेशन ऑब्टेन करेंगे। डिस्टेंस D में, रेडियस R में और एज स्मॉल a में, तीनों में क्या रिलेशन है अलग अलग क्यूबिक सिस्टम के लिए।